मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट गैरिजन का दौरा किया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को वर्किंग बाउंड्री और ऑपरेशनल तैयारियों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने गैरिजन ऑफिसर्स और जवानों से भी बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मादरे वतन को दरपेश खतरात से निमटने के अज़्म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। उन्होंने जवानों के बुलंद हौसले और जज्बे की तारीफ भी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट गैरिजन का दौरा किया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को वर्किंग बाउंड्री और ऑपरेशनल तैयारियों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने गैरिजन ऑफिसर्स और जवानों से भी बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मादरे वतन को दरपेश खतरात से निमटने के अज़्म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। उन्होंने जवानों के बुलंद हौसले और जज्बे की तारीफ भी की। और चीन के ब्राज़ील में सिफारतकार ली योंग ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो को तंज़ का निशाना बना दिया। अपने ट्वीट में कहा कि आप अमरीकी तारीख में अब तक के बेहतरीन सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, क्योंकि आपने अमरीकी अवाम को तकसीम करने और चीनी अवाम को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी इमेज को तबाह करने और चीन को अजीम बनाने में आपने हिस्सा डाला है। मुझे आपको अलविदा कहना बुरा लग रहा है। चीन के ब्राज़ील में सिफारतकार ली योंग ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो को तंज़ का निशाना बनाया। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उनका कहना है कि आप अमरीकी तारीख में अब तक के बेहतरीन सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, क्योंकि आपने अमरीकी अवाम को तकसीम करने और चीनी अवाम को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया है। किसानों का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय हुकूमत ने ज़रूरी रिफॉर्म्स मुअत्तल करने की पेशकश कर दी, जिसके बाद भारतीय किसान एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान भी कर सकते हैं। किसानों का एहतजाज, जो कि गुज़िश्ता एक महीने से ज़ायद से जारी था और अब दिल्ली की तरफ मार्च का प्लान किया जा रहा था, ताहम अब भारतीय हुकूमत ने ज़रूरी रिफॉर्म्स को मुअत्तल करने की पेशकश कर दी है, जिसके बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि भारतीय किसान एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर सकते हैं। कराची के मंजूर कॉलोनी के रिहायशी गैस की अदम फराहमी के बायस मुश्किलात से दो-चार हैं। रिहायशी घरों में लकड़ियां जलाने और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। इसी बारे में आदिया नाज की रिपोर्ट देखते हैं। के मंजूर कॉलोनी के रिहायशी गैस की अदम फराहमी पर शदीद परेशान हैं। गुज़िश्ता 2 माह से इलाके को गैस की फराहमी बंद है। मंजूर कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि जब से सर्दी शुरू हुई है, गैस गायब हो गई है। पाइपलाइन में गैस की बजाय पानी आ रहा है। पूरा ये लेन भरी होती है और ये लेनें बिल्कुल गल चुकी हैं। एक जरा भी इनमें कोई जान नहीं है। 2 महीनों के गरीब आदमी सिलेंडर भरा भरा के थक गए। इनको बोला हमें बिठा दो ऑफिस में, हम कर लेंगे ये काम। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस आ नहीं रही, लेकिन बिल हर माह बाकायदगी से आता है। बिल्कुल गैस नहीं आई। 3 महीने सर्दी के हो गए, हम परेशान हो गए बहुत ज्यादा। एक दिन आता, 2 दिन नहीं आता। जब सिलेंडर प्रालो भी खत्म हो जाते हैं, बंदे 2-3 काम पे जाते हैं, कभी उन्हों को चाय मिलती है, कभी मिलती नहीं, ऐसे ही जाते हैं। 300 रुपए की लकड़ी रोज की जल रही है और वो भी ऐसी कि ना पूछो कि बस आंखें फूट गई हैं हमारी। इलाका मकीनों का शिकवा है कि सुई गैस हुकाम को मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई न हो सकी। मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नौमान सईद के साथ आदिया नाज, 24 न्यूज़ कराची। सुई सदरन गैस के सिस्टम को गैस प्रेशर में कमी के बायस कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन मजीद 48 घंटे के लिए बंद रहेंगे। इसी हवाले से बताएंगे राहिल बेग। जी राहिल। जी, सिंध भर में एक बार फिर 48 घंटे मजीद CNG बंद रहेगी, जबकि 3 रोज़ के लिए CNG की बंदिश का ऐलान किया गया था, मगर इसमें तौसीक कर दी गई है, जबकि 3 दिन के बजाय 5 दिन तक CNG बंद रहेगी। जिसकी वजह है कि सुई गैस की तरफ से एक इलामिया जारी किया गया है, जिसमें गैस का प्रेशर कम है, जिसकी वजह से CNG की बंदिश के दिनों में इजाफा किया गया है। 3 दिन से बढ़ाकर 48 घंटे की मजीद CNG की बंदिश से अवामी मुश्किलात में यकीनन इजाफा होगा। हमारे लोगों से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि जैसे ही CNG की बंदिश का ऐलान होता है या CNG की फराहमी में कमी आती है, तो उससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कमी हो जाती है। और कराची की आबादी का बड़ा हिस्सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करता है, मगर CNG ना होने की वजह से ट्रांसपोर्ट कम है, जिससे अवामी मुश्किलात भी हैं। मगर अब
मजीद जो है 48 घंटे CNG बंद रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज 11वें रोज में दाखिल हो गया। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इजहार यकजहती के लिए धरने में शरीक हैं। इसी हवाले से बताएंगे दानियाल सैयद। दानियाल बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टील मिल कराची के इलाके में, जहाँ पर पाकिस्तान स्टील मिल मुलाजमीन का जो धरना है वो 11वें रोज में दाखिल हो गया है। सर्दी के आलम में जो मुलाजमीन हैं 4,500 से ज़ायद मुलाजमीन जिन्हें वफाकी हुकूमत की जानिब से जबरी तौर पर बरतरफ किया गया है, उन मुलाजमीन के अहल खाना, कम सिन बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग इस एहतजाज में शरीक हैं कि एक ही मुतालबा है कि इनको इनकी नौकरियों पर बहाल किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और रिटायर्ड जस्टिस वजीउद्दीन जो है वो इस एहतजाज में मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए शरीक हुए। गुज़िश्ता दिनों में कई सियासी, समाजी और मजहबी जो शख्सियात हैं वो भी इन मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर मुजाहिरीन को खाना भी फराहम किया जा रहा है क्योंकि सर्दी शदीद है, तो जो मुजाहिरीन है वो अपने साथ ब्लैंकेट भी लेकर आए हैं। कम सिन बच्चे हैं माओं की गोदों में और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो उनके पर जुल्म किया गया है, उन्हें जबरी तौर पर 4,500 से ज़ायद मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है, इस फैसले पर नजरसानी की जाए। इन मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत अपने फैसले को वापस ले और इनका जो कारोबार है, जो इनका रोजगार है, उसको बहाल किया। शुक्रिया आपका दानियाल। कराची में सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध के खिलाफ रेफरेंस को नैब न्याजी गठजोड़ करार दे दिया। वज़रा का कहना है नैब सियासी इंतकाम लेने का जरिया है। मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस का हाल भी जाम खान चोरो, शर्जील मेमन और सुहेल अनवर सियाल के केसेस जैसा होगा। किन मकासद के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं और इस तरह की कार्रवाइयों ने ना माजी में सिंध हुकूमत और हमारे वज़रा के, हमारे लीडरान के हौसले को पस्ता किया है, ना वो आज कर पाएंगे। मीडिया के थ्रू हमें पता चला है कि इस तरह का कोई मुकदमा दायर किया गया है, अभी तक कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चूँकि कानून की हुक्मरानी पर बिलीव करते हैं, हमने कभी भी राह फरार किसी चीज़ से इख्तियार नहीं की। 2013 में जब बदतरीन लोड शेडिंग का सामना था पाकिस्तान में, सिंध की आवाम को सस्ती बिजली प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कंसीव किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लांट फंक्शनल है। वो 100 मेगावाट बिजली पैदा करता है और वो बिजली कराची के शहरियों को प्रोवाइड की जाती है। वो प्रोजेक्ट जो कि सस्ती बिजली कराची इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड कर रही है, आप उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। बॉस तो है नहीं, तो किन मकासद के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, सिंध हुकूमत की साख को खराब करने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वज़रा काम करना छोड़ दें? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है और जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने में चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब का अहम रोल है। उन्हीं की वजह से पूरे सूबे में बहुत सारे तरक्याती काम भी हो रहे हैं। सारी चीज़ें जो की जा रही हैं उसकी ज़ाहिर है कि वजह एक तो ये है ना कि हम इनकी नालायकियों नाइलियों पे बोलना छोड़ दें। ये बनाते रहे रेफरेंस, सब पे बनाते हैं, पूरी कैबिनेट पे बनाते हैं, पूरी पार्टियाँ ज़बानें ऐसी चलती रही हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तानियों का जापान में ख्याल रखा जाता है। जापान का पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार है। जापान IT में महारत हासिल कर रहा है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को IT को फ़रोग़ देकर रोज़गार बढ़ा सकता है। वो कराची में जापान बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तानियों का जापान में ख्याल रखा जाता है। जापान का पाकिस्तान की मईशत में भी अहम किरदार है। फैसलाबाद में पुलिस ने नाके पर गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग कर दी, जिससे गाड़ी में सवार एक शख्स जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज जारी है। तफसीलात जान लेते हैं, अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा, बताइएगा ये क्या वाक़या है और पुलिस का मौक़िफ़ आया इस पर? जी बिल्कुल, ये वाक़या जो डचकोट रोड पे वहाँ पे इलाके में पेश आया, जहाँ पे जो वकास नामी जो है वो तकलीफ से फारिग होके वापस घर जा रहा था, जिस पे जो पेट्रोलिंग पुलिस ने जो है वो मुबैना तौर पर फायरिंग करके उसको जो है वो जहाँ पर कर दिया। लवाहिकीन का ये कहना है कि उनको जो है ताहाल ना अभी डेड बॉडी मिल सकी है और ना जो है वो उनके जो दोस्त हैं उनका पता चल रहा है। इसके नतीजे में जो है उस वक्त डचकोट रोड को जो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर लिया गया और इनका ये कहना है कि तब तक जो है वो एहतजाज जारी रहेगा जब तक उनके मुतालबात
پورے نہیں کیے جا سکیں. یہاں پہ جو ہے وہ روڈ پہ جو تمام جو ٹریفک اس وقت جام ہے اور جو آگ جلا کے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے پولیس کا. اس وقت این شاہدین میں ایسا موجود ہے جنہوں نے تمام واقعہ ان کے آنکھوں کے سامنے ہوا. سر بتائیے سارا واقعہ کس طریقے سے پیش آیا؟ علی رضا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کسٹمز حیدرآباد نے کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی مختلف برانڈز کی غیر ملکی شراب کی اسمگلنگ ناکام بنا کر ملزم گرفتار کر لیا ہے. ضبط کی گئی شراب اور سامان کی مالیت 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ہے. کسٹمز حیدرآباد نے یہ کارروائی کی ہے. لاکھوں روپے مالیت کی مختلف برانڈز کی غیر ملکی شراب کی اسمگلنگ کو ناکام بنا دیا گیا جبکہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ضبط کی گئی شراب اور سامان کی مالیت 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ہے. چودھری برادران کے خلاف نیب کی انکوائری بند کر دی گئی. ڈی جی نیب شہزاد سلیم نے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی. عدالت نے چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف درخواست نمٹا دی. چودھری برادران کے وکیل امجد پرویز کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نیب نے 20 سال قبل آمدن سے زیادہ ساسجات کی مکمل تحقیقات کی مگر ناکام ہوا. چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی بے داغ سیاسی کیریئر کے حامل ہیں. انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی. درخواست گزاروں کے گھروں کی بھی تلاشی لی گئی مگر کچھ بھی نہیں ملا. اور نیب کے پروموشن بورڈ کے اجلاس میں نیب کے 6 ڈی جیز کو گریڈ 21 میں ترقی دینے کی سفارش کر دی گئی. ڈپٹی چیئرمین نیب کی زیر صدارت اجلاس میں ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم، ڈی جی راولپنڈی عرفان نعیم منگی اور ڈی جی بلوچستان فرمان اللہ کو ترقی دینے کی سفارش کی گئی. ڈی جی سکھر مرزا عرفان بیگ، ڈی جی ملتان عتیق الرحمان، ڈی جی آگاہی اور روک تھام مرزا سلطان سلیم کو گریڈ 21 میں ترقی دینے کی سفارش کی گئی ہے. تمام افسران کی گریڈ 21 میں پروموشن کی حتمی منظوری چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال دیں گے. قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی نے بجلی کے حالیہ بلیک آؤٹ پر تشویش کا اظہار کر دیا. 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں چودھری صالح حسین نے کہا کہ حالیہ بجلی بریک ڈاؤن اور بلیک آؤٹ کی وجہ صرف اور صرف نااہلی ہے. کچھ ہیومن ایرر بھی ہے لیکن ہیومن ایرر اگر ہو بھی جائے تو ڈپارٹمنٹ کے پاس اس طرح کے ذرائع اور اس طرح کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ اس طرح کی چیز فیس نہ کرنی پڑے دوبارہ. تو اس کے لیے انہوں نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ ودن 2 ویکس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر آ کے تو ہمیں پورا بریف کیا جائے گا کہ آپ اس کا آگے لائے عمل کیا بنائیں گے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو. نیکسٹ میٹنگ میں کئی چیف ایگزیکٹو کو یہاں بلایا جائے اور ان سے ضرور سوال بھی پوچھے جائیں. جو آئی پی پی اس کا ایک سرکولر ڈیٹ جو 2.4 کھرب کراس کر گیا اس کو رائٹ آف کیا جائے. اور آئی تھنک آئی پی پیز نے ایز اے بزنس بھی میں کہوں گا کہ کئی گنا کما چکے ہیں اب پاکستان کی خاطر اور ان کو چاہیے کہ اس کو ڈیٹ کو جو ہے وہ رائٹ آف کریں. تو یہ دعوے کرتے ہیں ہر روز دعوے ان کے آتے ہیں کہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں آج کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں. سیدہ بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہا کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز رسمی چادر پوشی کی ادائیگی سے ہو گیا. اسی حوالے سے شاہد سپرا کی رپورٹ دیکھیے. سالانہ عرس کی تقریبات کے آغاز پر مزار شریف کو ارگ گلاب سے غسل دیا گیا جس کے بعد مقامی خواتین نے رسم چادر پوشی و گل پوشی ادا کی. مینیجر دربار بی بی پاک دامن گوہر مصطفیٰ نے کہا کہ اس تقریبات کی وجہ سے تعمیراتی کاموں کو 3 روز کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا تاکہ زائرین کو ہر ممکن سہولت دی جا سکے. گرانٹ یہاں پہ 1,53,000 ہے اور سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات ہیں. زائرین کے لیے ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں. اس کے علاوہ لنگر کے انتظامات ہیں. محفل میلاد ہوگی بعد نماز مغرب اور محفل سما کا بھی انعقاد ہوگا. چادر پوشی کے بعد احاطہ دربار میں محفل حمد و ثنا کا انعقاد کیا گیا جس میں نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کیے. اس تقریبات کے دوسرے روز قدیمی جھنڈا کا جلوس نکالا جائے گا جبکہ محفل سما بھی ہوگی. تقریب کے دوران پولیس اور محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. وفاقی حکومت کی جانب سے اعلیٰ ترین سطح پر تقرریاں اور تبادلے کر دیے گئے. میجر جنرل ایمان بلال صفدر آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ تعینات کر دیے گئے. میجر جنرل عادل یامین آئی جی ایف سی خیبر پختونخوا نارتھ پشاور تعینات کیے گئے جبکہ اسپیشل سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ ڈویژن ارشد محمود کا تبادلہ کر دیا گیا. گریڈ 22 کے ارشد محمود سیکرٹری سائنس اور ٹیکنالوجی ڈویژن تعینات کر دیے گئے ہیں اور اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اعلیٰ ترین سطح پر تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں. سندھ حکومت نے 20 گریڈ کے افسر محمد سہیل کو ڈائریکٹر جنرل میس ٹرانزٹ کراچی ترقیاتی اتھارٹی تعینات کر دیا ہے.
सिंध हुकूमत ने 20 ग्रेड के ऑफिसर मोहम्मद सुहेल को डायरेक्टर जनरल मास ट्रांजिट कराची तरक्की तैनात कर दिया गया। हैदराबाद में होने वाली 3 रोज़ा पाकिस्तान विमेंस स्क्वाश चैंपियनशिप आर्मी की ज़ैनब खान ने जीत ली। ज़ैनब खान ने फाइनल में सुई नॉर्दर्न गैस की नूरुल हुदा को शिकस्त दी। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 16 कौमी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद में होने वाली 3 रोज़ा पाकिस्तान विमेंस स्क्वाश चैंपियनशिप आर्मी की ज़ैनब खान ने जीत ली। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कतर का 3 रोज़ा दौरा किया, जहां उन्होंने कतर की अस्करी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल गानिब बिन शाहीन अल गानिब और सरबराह कतरी बहरिया वाइस एडमिरल अब्दुल्ला हसन अल सलेती से मुलाकातें की। मुलाकात में बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने अल अदीद एयर बेस पर कतर अमीरी फ़ज़ाइया के सरबराह मेजर जनरल सालिम हामिद अकील अल नाबत से भी मुलाकात की। इस मौके पर कतर अमीरी फ़ज़ाइया के सरबराह ने पाक फ़ज़ाइया की जानिब से तरबियत के लिए ताउन को सराहा। उन्होंने JF-17 प्रोग्राम की कामयाबी पेशरफ्त की भी तारीफ़ की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कतरी फ़ज़ाइया की कामयाब ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा और तरबियत के शोबे में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। दोनों सरबराहान ने बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।